दोस्तों अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। ये जो चौनी छाप लक्ष्य होते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक ऐसा लक्ष्य अपने सामने रखो जिसको अचीव करने के बाद जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो यूं ही दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पीसीएस 2019 और 20 के बारे में। तो इसका कट ऑफ आज जारी होगा और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो 2021 के अभ्यर्थी हैं कि उन्हें जो है लगभग कितनी मेहनत करनी होगी ताकि वो अंतिम रूप से चयनित हो सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा होनी है। तो यूपी पीसीएस 2019 और 2020 का जो कट ऑफ है और सारी जानकारी यानी कि प्राप्तांक, साक्षात्कार के प्राप्तांक, उनका कुल योग और परीक्षा में सम्मिलित सभी पदों पर चयन के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ, ये सब जो है आज से आप देख पाएंगे, जो कि 23 जुलाई पर वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर ओटीपी देना होगा और मतलब सब कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी एक मिला जुला आंकड़ा तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ही। जो कुछ आंकड़े हमें प्राप्त होंगे अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा, उनके माध्यम से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितनी मेहनत आपको करनी है ताकि आप भी अंतिम रूप से इस बड़ी परीक्षा में चयनित हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस 2019 और 2020 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र जो हैं ये कट ऑफ जारी करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। फिलहाल आज देखते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। और दोस्तों, राज्य कृषि सेवा की पहली परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है, तो इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अब 1 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे तक की परीक्षा होगी प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। और प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग ज़रूर एक बार विजिट कर लें वेबसाइट को और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। प्रवक्ता उर्दू का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कोविड के कारण प्रवेश परीक्षा में बाधा है, तो मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने की तैयारी बात यहाँ पर हो रही है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध जिन महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, उन महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020 और 22 के लिए प्रवेशित छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई है और फीस आप जमा कर सकते हैं 19 जुलाई तक। तो ये जो मैटर है ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए जो होनी है 30 अक्टूबर को, तो उसके पहले एडमिट कार्ड कल से उपलब्ध हो गए हैं 16 जुलाई से। और उसमें ये लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो प्रायोरिटी के आधार पर, हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए टीकाकरण अवश्य करवा लें, उसके बाद ही परीक्षा में शामिल हो, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, तो टीका को लगवा लीजिए क्योंकि आगे चलकर तीसरी लहर की भी आशंका बन रही है और जीवन को लॉकडाउन में तो नहीं बिताया जा सकता ना, काम तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए खुद को आप तैयार करिए। और देखिए, यूपीपीएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है स्टाफ नर्स का। तो कुल 3012 पद हैं और इस पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुल पदों की संख्या आप देख रहे हैं 3012 पद हैं। आयोग की ओर से जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें लास्ट डेट है कब, 12 अगस्त तक इसमें लास्ट डेट है। हालांकि आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 16 अगस्त है, मतलब कि 12 अगस्त तक आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 16 अगस्त तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो होगी 2 घंटे की, और इसकी जो परीक्षा होगी वो 3 अक्टूबर को होगी, ये भी ध्यान रखना। इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 3 अक्टूबर को होगी और परीक्षा 2 घंटे की होगी। पूर्णांक 85 होगा। कुल 170 प्रश्न होंगे। और प्रश्नों में क्या क्या होगा, देखिए, प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य नर्सिंग के 120 सवाल पूछे जाएंगे। और सिलेबस भी आपके सामने है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 1.5 माह के दौरान चौथी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आयोग ने 28 मई को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग में 15 प्रकार के 3620 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सर्वाधिक 600 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। और देखिए, ये जो संक्षिप्त विज्ञापन है स्टाफ नर्स के लिए वो आप देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस समय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई की ओर से जो वहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक और
जो अन्य कर्मी होते हैं, शिक्षणेतर कर्मी होते हैं, उनके लिए भर्ती चल रही है। तो इस क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, रसोइयाँ, चपरासी और चौकीदार के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष या शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये 31 जुलाई तक आप शाम 5 बजे तक आपको भेजना होगा, और ये ऑनलाइन नहीं है, ये है आपका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से पद हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अगर ये मतलब यहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोग ये वाला पोर्शन प्रिंट आउट लेना, आराम से प्रिंट आउट लेके इसको भर लेना, ठीक है। तो देखो कौन कौन से पद है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गणित के पद होंगे, सामाजिक विज्ञान के पद होंगे, विज्ञान के पद हैं, अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा, और साथ ही साथ कला, क्राफ्ट और संगीत, लेखाकार 2, रसोइयाँ वगैरह का पद है। और आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो आप देख सकते हैं। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो मतलब निर्धारित अर्हता रखते हों किंतु शैक्षिक सत्र 2020-21 में संविदा से वंचित रहे हैं, उन पर मतलब आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं होगी, अवधि में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। प्रतिबंध है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। तो ये है पूरी जानकारी, यानी कि अगर आवेदन करना है आपको तो फटाफट कर लो पूरी तैयारी। और देखो, कोरोना से जंग में अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन काफ़ी नाजुक होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 100 से 125 नहीं, अगले 1 साल तक आप बेहद सावधानी बरतें। आपका स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ वाकई हासिल करना चाहते हैं, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो, और टीकाकरण आप लोग करवा लीजिए। मैंने भी कोविशील्ड टीका लगवाया है, अभी 1 डोज हुआ है, अभी सेकेंडरी डोज लगेगा अक्टूबर के महीने में। बीटेक एमटेक पास युवतियों ने भी किया है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन। तो देखिए, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी में आवेदन चल रहे थे, तो इसमें हाई स्कूल और कक्षा 8 और कक्षा 5 पास के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन बेरोजगारी का आलम देखिए। जब स्क्रूटनिंग हो रही थी तब पता चला कि प्रयागराज में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, मतलब वो बीटेक हैं, एमटेक हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो एमसी वगैरह भी किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बेरोजगारी का एक ऐसा आलम है, या यूँ कहिए कि गवर्नमेंट जॉब की चाहत है कि हर व्यक्ति, और जैसा कि आप जानते हैं कि 100 में से सिर्फ 6 से 8 लोग ही गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, बाकी पूरी दुनिया जो है प्राइवेट जॉब पे चल रही है। उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है वो बना हुआ है। फिलहाल बात यही है कि इस छोटी सी भर्ती के खिलाफ अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बालिका वधू की दादी सा नहीं रही, ये खबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय किरदार था इनका, और 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं सुरेखा सीकरी जी। इनका शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से 75 साल की अवस्था में निधन हो गया है। और वो तमस से लेकर मम्मो बधाइयों और लोकप्रिय टीवी धारावाहिक बालिका वधू समेत सुनहरे पर्दे पर पिछले करीब 5 दशक से सक्रिय रही थी। तो फिलहाल अब ये हमारे बीच नहीं है। और आज के वीडियो में अंतिम खबर ये है कि रिलायंस ने जस्ट डायल को ख़रीद लिया है। तो कुछ खबरें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ सुबह के इस मॉर्निंग सेशन में। और देखिए, अगर आप UPSSC PT की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए एक क्विज़ आपके लिए रोज़ शाम को लाई जाती है। इस क्विज़ में आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है, जो संभावित प्रश्न हैं बिल्कुल वही रखे जाते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट किया करो और देखो कि कितने स्कोर आपके आते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप हल कर पाते हो। तो देखो, इसका दो पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था जनरल साइंस के प्रश्नों को, और जो पार्ट 2 है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हमने उठाया है। तो देखो कितने स्कोर आपके आते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।